ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। निर्मल ज्ञान परठिया कम कलंक डयेवी। अपाल दऊ जेड़ बरु ते परमागढ़। सब कर्म मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निज। जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल। संतप्त मानस शांत हूँ जिनके। योगसार ग्रंथ है, गाथा 19। पाठ कर लो। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का। बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इसका। देखो पृष्ठ क्रमांक 34। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुन रहे थे, उसकी कुछ बात करते हुए फिर आगे पढ़ेंगे। शुभ भाव की चर्चा थी कि जीव को ऐसा लगता है कि अगर मैं शुभ भाव छोड़ दूंगा तो मैं शून्य हो जाऊंगा, मैंने पाप में चला जाऊंगा, पापी हो जाऊंगा। इसलिए जीव शुभ भाव को पकड़ के रखना चाहता है और शुभ भाव से धर्म होगा, शुभ भाव मुझे बचा के रखेगा, शुभ भाव से मुझे अच्छी गति मिलेगी, शुभ भाव करते करते धर्म हो जाएगा। ऐसी अनेक प्रकार की विपरीत मान्यता हमारे अंदर पड़ी रहती है और ऐसा जगत में चलता भी है। शास्त्रों में भी लिखा है कि भाई जब तक शुद्ध भाव रूप परिणमित नहीं हो जाओ तब तक शुभ भाव रूप परिणमित होना चाहिए, अशुभ में नहीं जाना चाहिए। तो ये जीव को ऐसा लगता है कि बात तो सही है, भाई हम मंदिर आ गए, पूजा पाठ भक्ति में लग गए, अगर यहाँ नहीं आते तो अभी पाप में लगे होते, घर गृहस्थी के कामों में लगे होते, कम से कम उससे तो बच गए। एक बात, एक अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन हमने इस बचने को ही धर्म समझ लिया है और इस बचने से हम खुश होते रहते हैं कि हम अशुभ भाव से बच गए और शुभ भाव में हमारे 2 घंटे चले गए। ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। असली संसार का कारण ये मान्यता है और कोई बात नहीं है। दया दान पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम व्रत उपवास ये तो ज्ञानियों के जीवन में भी होते ही हैं, लेकिन वास्तव में वो शुभ भाव में धर्म नहीं मानते और शुभ भाव के अलावा अपने शुद्ध भाव में पुरुषार्थ लगाते हैं। शुभ भाव तो उनको भूसे के समान भाषित होता है, उन्हें उसमें कोई उपादेयपना नहीं होता, ना उसे वो अपना कर्तव्य मानते हैं। वे मंदिर में भी आते हैं तो शुभ भाव के लिए नहीं आते, अपने शुद्ध भाव की आराधना के लिए आते हैं, अपने आत्मा के दर्शन के लिए आते हैं। उन्हें शुभ भाव से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है तो मंदिर आना, भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, स्वाध्याय में बैठना, ये सब शुभ भाव है, लेकिन वे शुभ भाव के लिए भाव नहीं करते। आया समझ में? वे तो अपने अंतर आत्मा की दृष्टि के लिए ही जिनेंद्र प्रभु के पास आते हैं, उनकी भक्ति का राग आता है तो भी अपने निज के जाने के लिए करते हैं। अंदर में
उस शुभ भाव को उपादेय नहीं मानते। दृष्टि तो एक अपने ज्ञायक भाव पर ही लगी रहती है। ये बात उदाहरण के लिए आप ऐसा समझ लें, जैसे आप एक व्यक्ति के पास पैसा लेने गए, उससे आपको 2 लाख रुपए लेने हैं, उसने बुलाया आपको अपने ऑफिस में। तब आता है तो कहता और बताओ क्या हाल चाल है जैन साहब, और बताओ बढ़िया है सब, चाय पियोगे, ठंडा पियोगे कुछ, चलो अच्छा कुछ आपके लिए चाय तो पी लो कम से कम। आपने कहा मैं चाय नहीं पीता यार। अरे तो कोई बात नहीं, मैं घर की मंगवा देता हूँ, आप बाज़ार की नहीं पीते तो। उसने कहा नहीं नहीं, वो नहीं मानता, फिर भी कहता है नहीं भाई साहब आपका व्यवहार है, तो चाय मंगवा ली उसने। समझना मेरी बात। ये सब प्रक्रियाएँ हो रही हैं, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ है? आप वहाँ चाय पीने गए थे, आप वहाँ ऐसी बातें करने गए थे। समझना मेरी बात। आप देखो दृष्टि पूरे टाइम इस पे लगी रहती है कि ये पैसा दे दे और मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ। समझ में आया कि नहीं आया है? और बातचीत चल रही है, और तुम्हारे क्या हाल चाल है, तुम्हारे क्या हाल चाल है, और बहुत दिन में आए, सब बातें हो रही, लेकिन एक भी बात कोई काम की नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जब कोई काम की बात नहीं है तो ये कर क्यों रहे? लोक व्यवहार ऐसा ही चलता है। समझ में? देखो तुम्हारी दृष्टि भी वैसी है, और तुम एकदम आओ और वो एकदम पैसा उठा के सब टेबल पर रख दो कहे जाओ, तो भी तुम्हें बुरा लगेगा। समझ में? बड़ा जगत बड़ा विचित्र है। समझ में आया कि नहीं है? जाते जिस प्रयोजन से हो, अगर वो सीधा प्रयोजन ही दे देंगे लो जाओ, तो भी तुम्हें बुरा लगता है कि यार ये बात थोड़ी हुई, कोई पैसे ही मांगने तो आए थे, 2 बार बैठने के लिए तो कहता, 1 गिलास पानी तो पिलाना चाहिए, क्या तरीका हुआ? लगता कि नहीं? जबकि आप पानी पीने नहीं गए ये कोई आपको ले समझे? लेकिन ऐसा राग आता है, और ये भी आता है कि ये करने लायक नहीं। दोनों बातें होती कि नहीं? ऐसे ही ज्ञानियों को भी देव शास्त्र गुरु का राग, मंदिर में पूजा पाठ भक्ति का राग आ जाता है, कंपलसरी नहीं आता। इसमें कोई नियम नहीं। जी हमने जो नियम बनाया है इसलिए तुम्हारी नेचुरलिटी खो गई। देखो एक बात बताओ, हम जीवन में कब नियम बनाते हैं कि हम 2 लाख रुपए लेने जाएंगे तो पानी पी के ही आएंगे, चाय पी के ही आएंगे? ऐसा नियम लेके जाते हो क्या? नहीं जाते। कभी चाय पी भी लेते हो और कभी मना भी कर देते हो, नहीं 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 आज बिल्कुल टाइम नहीं, भी जा रहा हूँ। कभी कभी वो भी चाय पिला भी देता है, और कभी कभी साहब वो कहता है कि जैन साहब लो पैसे और जाओ, मुझे कहीं जाना है। तो देखो आप वहाँ पर बंधे नहीं हो। जब जैसी दशा आती है वैसा जानते हो, लेकिन हर हालत में 2 लाख लेके आते हो भैया। वो 2 लाख में कंप्रोमाइज नहीं है भाई, वो तो लेके आना है। ऐसे ही हम मंदिर में पूजा कर पाएँ अथवा नहीं कर पाएँ, कभी हम अभिषेक कर पाएँ अथवा नहीं कर पाएँ, कभी हम व्रत कर पाएँ अथवा नहीं कर पाएँ, ये हमारे जीवन का प्रयोजन नहीं है। हमारे जीवन का प्रयोजन तो हर दिन हमें आत्मा का दर्शन करना है, ये है। अब आत्मा के दर्शन में कई तरह के राग हो सकते हैं। कभी पूजा का राग आ सकता है, कभी राग नहीं आता तो नहीं आया। आज गुरुदेव यही ले रहे थे, यही समझा रहे थे कि भाई शुभ भाव छोड़ देगा तो क्या होगा? तेरी आत्मा और उत्कृष्ट हो जाएगी। तू छोड़ के तो देख, तू और बढ़िया शुद्ध भाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा। ये जो तुझे अशुभ में जाने का डर लगता है, उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे पास ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं है। अब दृष्टि नहीं है तो वो शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों भाव में ही खेलता है, और शुभ भाव को अच्छा मानता है, अशुभ भाव को बुरा मानता है। शुद्ध भाव की तो खबर है नहीं, तो उसे यही अंदर में लगता है कि अगर शुभ भाव छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, यदि हम मंदिर से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ज्ञानियों को ऐसा कोई खास भेद नहीं पड़ता, मंदिर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। क्यों? कि वो त्रिकाली ध्रुव को जिसकी दृष्टि रखनी है वो उनसे कभी दूर नहीं होता, 24 घंटे उनके पास रहता है। इसलिए ज्ञानी नेचुरल रहता है। ज्ञानी को कोई क्रिया की पकड़ क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको क्रिया में कोई धर्म बुद्धि नहीं, और क्रिया से आत्मा मिलता है ये समझ है नहीं, क्लियर है उसको कि कुछ नहीं होता। तो अगर जैसे अब ऐसा बैठा है, सामग्री मिल गई तो सामग्री से पूजा कर ली,
वो सामग्री नहीं मिली तो बिना ही सामग्री के कर ली, पुस्तक मिल गई तो पुस्तक से कर ली, नहीं मिली तो जो स्तुति वगैरह याद है वो ही पढ़ ली। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि उसका प्रयोजन वो नहीं है। उसका प्रयोजन तो क्या है? क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। भाई ये स्वाधीनता है, उसको तो निज रस पीना है। इसलिए भाई बाहर में तुम जो मिल जाए, भगवान की बड़ी प्रतिमा मिल गई तो ठीक, छोटी मिल गई तो ठीक, समझ में, और दोनों नहीं मिली तो ठीक, क्योंकि अंदर में क्या है? भगवान आत्मा तो विराजमान है। देखो दर्पण में तुमने अपना चेहरा देखा कि नहीं? अरे देखा कि नहीं? और 2 दिन दर्पण नहीं मिले तो कोई आफत आ जाएगी? चेहरा भूल जाओगे क्या? पता है भले ही दर्पण नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कैसा लगता हूँ ये मुझे ख्याल में है कि नहीं? ऐसे अगर 2 दिन भगवान नहीं मिले तो कोई आफत आ जाएगी क्या? बस तुम अपने अंदर के भगवान को मत भूलना। यदि अंदर के भगवान को भूले तो आफत आएगी। बाहर का भगवान तो है ही अंदर के भगवान के लिए। नहीं समझ में? दर्पण याद रखना चाहिए कि चेहरा। बताओ आपने आज तक कितने दर्पण देखे? कितने दर्पण देखे होंगे? न जाने कितने देखे, तो तुम्हें एक भी दर्पण याद नहीं है। दर्पण कौन याद रखता है? दर्पण में जो देखते हैं वो याद रखते हैं। ऐसे ही तुम भगवानों को याद रखते हो, वे मल्लनाथ, वे मुनीशोपैत, वे नवीनाथ, वे नेमिनाथ, हैं? ये सब बेकार की बात है। केवल वीतरागता को याद रखा करो। किसको याद रखा करो? क्योंकि इस नाम के कोई भगवान ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वे तो उनकी पूर्व पर्याय थी, वे तो अब सिद्ध भगवान है। जिन तुम नेमिनाथ को अर्घ्य चढ़ा रहे हो, वे नेमिनाथ है कहाँ? बताओ, है नेमिनाथ? वे तो भूत निगम नए से हैं, वे अभी है ही नहीं है। वे तो पहले हो चुके, करोड़ों वर्ष हो गए, अरबों वर्ष, उनका क्या लेना देना है? तुम जिन नेमिनाथ को अर्घ्य चढ़ाते हो वो पर्याय ही नहीं है वो। लेकिन अपन देखो कितने परेशान होते हैं अर्घ्य चढ़ाने के पहले, होते हैं कि नहीं? कि भैया कौन से भगवान है, अब चिन्ह नहीं दिख रहा तो परेशान हैं। इसमें तो समझे भी नहीं आ रहा कौन से हैं, अब क्या करें? तो एक काम करो, तुम तो पारसनाथ को चढ़ा। अरे भाई काहे के पारसनाथ, काहे के आदिनाथ, काहे के महावीर, ये तो सब नाम, इनमें क्या रखा है? वीतरागता है। वीतराग मुद्रा दिख गई, बस ये होगी बात। मैं वीतरागता का नमस्कार करता हूँ, मुझे क्या लेना देना इन नामों से। तो जैसे दर्पण को याद नहीं रखते, दर्पण में जो अपना चेहरा देखा है उसे याद रखना। और मज़ेदार बात है, दर्पण में देखा हुआ चेहरा कोई नहीं भूलता, बस चेहरा अपना होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? दर्पण सब भूल जाते हैं। आचार्य कहते ऐसे ही तू अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को मत भूल। अरे बाहर के भगवानों को भूल गया क्या? अरे आज हम दिन भर हो गए भगवान की याद नहीं आई। अरे भाई तू जिस भगवान को भगवान समझता है वो तेरा भगवान नहीं है। तेरे अंदर में जो तेरा आत्मा है वो ही मेरा भगवान है। इस पर हमारी नज़र के बहुत मजबूती से टिकी रहनी चाहिए। हम मंदिर नहीं आते तो बहुत पछतावा करते हैं, करो वो अलग बात है, वो छोड़ो, उसमें मुझे रस नहीं ना भी इस पर लड़ाई करो कि तुम मंदिर ही छुड़ा दोगे। लेकिन तुम दिन भर 24 घंटे बीत जाते हैं और अपने आत्मा के दर्शन नहीं करते और इसका कोई प्रायश्चित पश्चाताप नहीं होता, इसका मतलब हम मिथ्या दृष्टि हैं। समझ में आया? जो बाहर के भगवान को भूला है और अंदर के भगवान को भूला है वो व्यवहार से भी मिथ्या दृष्टि है और निश्चय से भी मिथ्या दृष्टि है, पूरी तरह मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं? भ्रष्ट है कुल मिला के। और जैसे बाहर का भगवान तो याद है और अपने भगवान को भूला है, वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर में जैसे अपने भगवान आत्मा की खबर है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कौन? बाहर के भगवान से नहीं, अपने अंदर के भगवान को जो अनुभव करता है
जो उसकी नज़र करता है वो सम्यक दृष्टि है। तो क्या ले रहे थे गुरुदेव श्री कि ये स्वभाव को छोड़ता नहीं, स्वभाव की पकड़ रखता है और ऐसा भय रखता है कि अगर मैंने स्वभाव छोड़ दिया तो मैं शून्य हो जाऊंगा। शून्य हो जाऊंगा मतलब समझ गए, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मैं तो पापी हो जाऊंगा, मैं तो संसारी हो जाऊंगा। और इस भय के कारण स्वभाव की पकड़ बना के रखता है। तो अपन ने क्या कहा, ज्ञानी मंदिर आने के लिए नहीं आता, मंदिर में अपने अंदर आने के लिए आता है। समझ में आया। और देव साथ गुरु के प्रति राग क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने उस परम पद को पा लिया है जिसे उस परम पद को पाना चाहता है। तो उसके आदर्श के रूप में वो है एक। और उन्होंने मैं स्वयं भगवान हूँ ये जो बताया है, तो ऐसा उपकारी का उपकार भाव आता है तो उनके प्रति थोड़ी श्रद्धा भाव आए बिना रहता नहीं। वो इतना ही सीमित है। देखो आज मैं सुबह एक विचार कर रहा था, दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने लोग हैं, और अन्य मतियों ने तो कम से कम सीधा ही मान लिया कि भगवान कोई ऊपर बैठा हुआ है और वो जगत का कर्ता धर्ता है और वो सर्वशक्तिमान है। हालांकि ऐसे ईश्वर को देखा किसी ने नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जगत का कर्ता धर्ता ईश्वर है और वो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए वो जो उदाहरण देते हैं वो बहुत थोथा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई तो कर्ता हो गई। ऐसे ही जगत इतना बड़ा कार्य है तो उसका कर्ता कोई ना कोई तो होगा। एक सीधा सा गणित है, घड़ा बनता है तो कुम्हार बनाता है, कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बनता। तो इतना बड़ा संसार चल रहा है तो उसे कोई ना कोई तो चला रहा होगा। तो बिल्कुल इतना वो इतने यहाँ के रुक जाते हैं। लेकिन इसके यहाँ आगे जाएं वो तो ये मान्यता, ये व्यर्थ की बात गिर जाए। इसके आगे कैसे जाओ कि जब हर चीज़ का कर्ता कोई ना कोई है तुम्हारे हिसाब से, तो फिर तुम्हारे ईश्वर का कर्ता कौन है? क्योंकि ईश्वर भी तो कार्य है, तो फिर उसका भी कर्ता कोई ना कोई होना चाहिए। अब यहाँ के गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि अगर वो कहता हाँ उसके ऊपर भी एक ईश्वर है, तो फिर उसका ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है? तो इसको न्याय की भाषा में इतने तरह दोष बोलते हैं। एक के आश्रित दूसरा, दूसरे के आश्रित तीसरा, तीसरे के आश्रित चौथा। तो ऐसा वो इतने तरह दोष लगता ही जाएगा, उसका कोई अंतर आएगा नहीं। तो ये अन्य मतियों की तो बात ऐसी आ गई कि साहब वे ईश्वर को कर्ता मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं और उनका ईश्वर कर्ता धरता है। तो जब उस तरीके का उनकी यहाँ मान्यता है तो उस तरह की भक्ति भी स्वाभाविक है। किस तरह की? कर्ता मानते हैं तो हे दीन बंधु सिरपति करुणा निदान जी, अब मेरी बता क्यों न हरो बार क्या लगी। सीता का कमल रचाया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। तो उनके वो ऐसी भक्ति वहाँ तो मान्य है। मोहन कब आओगे, भोले कब आओगे, मेरा दर्द कब भरोगे, हैं हे अल्लाह तुम कब आओगे, मेरी क़यामत की। सब उनके सारे अन्नमति जितने हैं उनके यहाँ एक बात क्लियर है कि भगवान ऊपर बैठा हुआ है और वो सब दुनिया चला रहा है। तो भाई जो दुनिया चला रहा है तो उसको खुश करना ज़रूरी है कि नहीं? एक सरकारी बाबू को जिस पे अपनी फाइल पे साइन कराने हैं उसको भी 50-100 रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं? तो भाई भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो उसे हर आदमी अपने लेवल पर जिसके पास जितना है, भाई गरीब के हिसाब से रिश्वत देता है, अमीर के हिसाब से रिश्वत देता है, लेकिन मूल में प्रयोजन क्या है कि भगवान खुश रहे, यही है ना। तो अन्य मतियों के यहाँ तो जैसा उनके शास्त्रों में लिखा है, जैसी उनकी मान्यता है, वैसा ही उनका जीवन है। तो वहाँ तो सब मैचिंग हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैनियों के यहाँ बिल्कुल जैन धर्म एक अकेला ऐसा धर्म है जो बिल्कुल एक बात नहीं मानता। समझ में आया कि क्या नहीं मानता? कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता है और वो सर्वशक्तिमान है और वो जगत को चला रहा है। ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। फिर भी जैन दर्शन नहीं मानता
फिर भी जैन दर्शन में ऐसे मानने वाले 99% हैं। अब ये प्रश्न है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? भाई हम पढ़ा रहे, शुरू से पाठशाला पढ़ा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, कुछ भी कर रहे, और भी शुरू से हमारे बाप दादा हमें बता रहे कि भगवान करता धरता नहीं है। फिर भी आखिरकार जैनियों ने भगवान को करता धरता के रूप में ही क्यों स्वीकार किया? पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं, पढ़ाते तो वहाँ करता है, लेकिन मान्यता में पूरा करतापन है। मैं इस पर सुबह विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। इसका एक कारण है, वो बहुत बड़ा कारण है। वो उसको समझो, मैं आज बहुत विचार कर रहा था कि नैसर्गिक है, स्वाभाविक एक कारण होना क्या है? जीव के अंदर भय और लालच है। क्या है? और भय और लालच एक ऐसी कल्पना जरूर कराता है कि कोई है ईश्वर, कोई भगवान है जो मेरी मदद करेगा। समझ में? और भय के कारण भी भगवान को मानता है, करता धरता, और लालच के कारण। समझ में? दो चीज़ें हैं। और भय और लालच मनुष्य की प्रकृति के अंदर घुसा पड़ा है, और भय और लालच का ही व्यापार जगत में चल सकता है। कल मैंने आपको LIC का व्यापार बताया था कि नहीं, कि तुम्हें मरने का भय दिखाकर कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, खरबों का व्यापार खड़ा हो गया जगत में। समझ में आया? ऐसे ही ईश्वर का भी व्यापार बिना भय और बिना लालच के नहीं चल सकता। तुम आम आदमी को इस बात से राजी नहीं कर सकते कि ईश्वर कुछ नहीं करता। समझ में आया? वो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो इस बात से फिर तुम ईश्वर को खड़ा नहीं कर सकते। फिर ये बहुत लोग तुम्हारे ईश्वर को मानने को तैयार नहीं है। तो जैनियों के यहाँ आचार्य भगवंत बात तो सही लग गए, लेकिन उनको पता था कि हमारे अतिशय क्षेत्र, हमारे मंदिर, हमारी कमेटियाँ, हमारे संत साधु तभी समाज में चल सकते हैं जब हम ये कहेंगे कि इनके आशीर्वाद से तुम्हारा दुख मिट जाएगा। अगर ये तुम्हारे ऊपर पिछी रख देंगे तो तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अगर तुम तिजारा जाओगे और वहाँ पर अभिषेक कराओगे और 10 चक्कर काटाओगे तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ये क्यों था? इसलिए नहीं कि ये कोई बात है। बात है कि मिथ्या दृष्टि जीवों को तुम धर्म में भय और लालच से ही लगा के रख सकते हो। अगर तुम भय और लालच नहीं दिखाओगे, अगर तुम ये कहोगे कि कुछ नहीं होता, भगवान कुछ करता धरता नहीं है, इसलिए तुम हमेशा देखना भयभीत आदमी ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति करता है। अभी आप जाके ऊपर खड़े हो जाओ मंदिर में, अभी रहे ना तुम यहाँ पे, कभी कभी मैं रहता हूँ तो देखता हूँ लोग दर्शन करने आते ना, जिन्हें 6 द्रव्य के नाम पता नहीं है, वे भगवान की भक्ति ऐसे करते कि मुझे शंका होने लगती कि मैं भगवान को मानता भी हूँ कि नहीं। बिल्कुल दंडवत लेटेंगे, ऐसे आधा घंटा खड़े रहेंगे, खड़े खड़े बिल्कुल भगवान को देखते रहेंगे, खड़े रहेंगे, पूरा अष्टांग नमस्कार नहीं, बिल्कुल लंबा हो के पूरे लेट जाते और ऐसे 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 लगे रहेंगे, और फिर एकदम एक माला ले लेंगे, पढ़ते रहेंगे। वे सोचता है उसको कितना कल्पना है भगवान की, और जबकि वो ये नहीं जानता कि भगवान कहते किसे हैं। तो फिर वो इतनी भक्ति कैसे कर रहा है? भय और लालच। देखो, गरीब आदमी ज़्यादा भक्ति करता है भगवान की, अमीर आदमी इतनी भक्ति नहीं करता। उसका कारण है गरीब आदमी के अंदर भय और लालच ज़्यादा है। वो अमीर होने के सपने देखता है और बेचारे को कोई रास्ता तो सूझता नहीं। तो वो ऐसी ईश्वरीय कल्पना करता है कि क्या पता भगवान को घी का दीपक जलाऊंगा, भले ही मैं पेट में नहीं खाऊंगा, लेकिन घी का दीपक जलाऊंगा, क्या पता एक न एक दिन भगवान प्रसन्न हो जाएगा। आप इस कल्पना का वो नहीं समझ सकते। अभी एक कावड़ चलते ना, तो मेरी कोई लेबर है, तो मैंने उससे कहा तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो बोले कावड़ लेने गया। हमने कहा तुझे 18 साल से तो मैं जानता हूँ, तू कितने पैसे वाला हो गया? समझ में? और मुझे कई दफ़े समझाया तुझे कि इन चीज़ों में मत रहा करो भैया, काम कुछ। तो क्या बोली वो, भगवान ने हाथ पैर रखे हैं, दिए हैं, ये कम है क्या?
समझ में आया? भले ही गरीब रखा कोई बात नहीं, हाथ पैर तो अच्छे हैं हमारे, हम तो चलाएंगे दीगा पे चलाएंगे, जबकि कोई कुछ अब पता ही नहीं है कि जी हाथ पैर किसने दिए। लेकिन एक कल्पना है कि कोई ईश्वर बैठा हुआ है, और ऐसी कल्पना में मज़ा आता है। आदमी को ऐसी कल्पना करने में कभी मज़ा नहीं आता कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए, साथी कबू इस जीव को साथी सगाना को, ये कल्पना करने में इस जीव को बिल्कुल रस नहीं है। जीव को ऐसा रस बहुत है कि तिजारा जाएंगे, पदमपुरा जाएंगे, सांगानेर जाएंगे, चांदनपुर जाएंगे, वहाँ खूब भक्ति से करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा भला होगा। तो भय और लालच के कारण जैन धर्म वीतरागी होने पर भी जो प्रकृति में भय है, समझ में आया, वो हमें वीतरागी धर्म में भी भगवान को रागी बनाकर पूजने की कल्पना कराता है। और देख लेना, आप ज़्यादा दुखी होगे, ज़्यादा परेशान होगे, इतना तत्व सुनने के बाद, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद तुम भी कहो भगवान से प्रार्थना करने लग जाओ, तो भगवान बहुत कर्म का उदय तीव्र चल रहा है, कुछ तो मदद करो हमारी। और अंदर में कहते भी जाओगे कि व्यवहार न है, ऐसा भाव तो आ रहा है। हाँ देखो देखो, ये बात अच्छी बताई। मुमुक्षु भी तो विधान करते हैं कि नहीं करते? शांति विधान, पंच परमेष्टि विधान, ये सब करते कि नहीं करते? काहे के लिए करते बताओ? क्या क्या कारण है तुम्हारा? ये सब, ये तुम्हारे कोई मर जाए, कोई जी जाए, कोई के घर प्रवेश और क्या बच्चा पैदा, ये सब विधान क्यों करते हो? क्या कारण है? वो अंदर में कहीं ना कहीं 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 वो बैठा ही रहता है। अभी मुझे घर में प्रवेश करना है, समझ में आया? अब मैं जो गृह प्रवेश तो मानता नहीं, अब मैं ऐसा ही प्रवेश करने की सोचता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम अकेले भले ही दमदार हो, लेकिन पार्टनर तो दमदार हो, नहीं समझ में आ गया? उन महिलाएँ तो और ज़्यादा भयभीत होती हैं, अरे तुम तो पता नहीं स्वच्छंद टाइप के हो, ऐसा कुछ करोगे ही नहीं, लोग क्या कहेंगे। और अंदर में ये लोग क्या कहेंगे और अंदर में भगवान क्या कहेगा, ये सब बैठा है, ये सब। और ये सब कोई भी तथ्यात्मक बातें नहीं है, इनका आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रह नहीं प्रवेश करने से ग्रह में कुछ हो गया और प्रवेश करने से बहुत भला हो गया। मैं ऐसे कितने ग्रह प्रवेश जानता हूँ, खूब बड़े लेवल पे गृह प्रवेश करा और वो घर में घुसा और मर गया। क्या कर कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको भय और लालच के कारण। ये अभी हमारे वो कई जानने वाले हैं, कुछ बीमार हो जाएगा उनके घर में तो हमारे पंडित सलाह दे देते हैं, शांति विधान करवा लो। ये मुमुक्षु में कह रहा हूँ मैं, तो उनसे हाँ, बीमारी से ठीक हो जाए तो कहते करा लो। बीमारी से अगर ठीक हो जाए आदमी तो भी विधान करा लेता है कि भगवान ने बचा लिया। हम ये कह रहे तुम ये मान्यताओं को अंदर में देखो कि हमारे अंदर ही मिथ्यात्व है कि नहीं। अभी देखो, अभी तुम्हारे घर में कोई अच्छा खासा बीमार पड़ जाए और डॉक्टरों की दवाई लगना बंद हो जाए और कोई तुम्हें जादू टोना वाले का बताए तो आप चले जाओ। आप क्या कहोगे पता? वो शंकर जी को पूजने की कहेगा, हम उसकी जगह पंच परमेष्टि को पूज लेंगे। वो जो क्रियाएं बताएगा वो हम जैन धर्म के हिसाब से कर लेंगे। हम कह रहे हैं अंदर में ये मान्यता आई कैसे कि ये तंत्र मंत्र से ठीक हो जाएगा। हाँ, भक्तांबर का तो पाठ पढ़ ही लो कम से कम। अच्छा, भक्तांबर का क्यों पढ़ते हैं? अपन घर प्रवेश कर ले भाई, भक्तांबर में ऐसा क्या लगा है अंदर में, समझे? ये सब अंदर में वो मान्यता पड़ी रहती है। और वो क्या करता है कि देखो, और समाज भी ऐसा ही है, समाज आपको इसी तरीके से चलने पर मजबूर करती है। अगर आप इस तरीके से नहीं चलते हो तो वो आपको स्वच्छंद कह के जीना मुश्किल कर देगी। बहुत भैया, ये मिथ्यात्व की जड़ें बहुत गहरी हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये मानने में तुम्हारे अगर 10-20 भाव भी खर्च हो जाए तो अभी सौदा महंगा नहीं है। अगर तुम्हें बात समझ में आ जाए तो
कि रियल में कोई करता था। शास्त्रों से पढ़कर सुनकर बोलना सीख लेना, बताना सीख लेना और क्षयोपम ज्ञान में फीट कर लेना, ये अलग बात है। अभी किसी भी मुमुक्षु से जाके पूछे आओ क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है, तो क्या बोलेगा? रमेश जी क्या बोलोगे? हैं? यही बोलोगे। लेकिन अंदर में क्या मान्यता है कि 100% करता धरता है। आप कहोगे साहब ऐसी बात नहीं है। अरे भाई साहब ऐसी ही है, तभी तो शांति विधान चल रहे हैं, तो चलते कैसे? और अपने यहाँ तो अब पूरी तरह तो बाढ़ आती नहीं, थोड़ी थोड़ी आती है। उन लोगों के यहाँ तो पता कौन कौन से विधान होने लगे। मृत्युंजय विधान समझ में आया, और नवग्रह विधान है, कल्याण मंदिर विधान। अब एक आध मैं लिख देता हूँ धन विधान, धन आएगा, करो भैया। अंदर में ये सब मान्यताएं पड़ी हैं, अपने अंदर, दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर। भैया बारीक में जाओगे अभी भी पूरी तरह स्वतंत्रता का भाव भाषण नहीं है। शुभ भाव के नाम पर, क्रिया के नाम पर करना तो चाहिए, ऐसा थोड़ी ही होता है। अपन कुछ अलग थोड़ी ही हो गए, ये थोड़ी होता है। ठीक है निश्चय अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार तो ऐसा कर करके अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। समझ में आया अरविंद जी? हाँ समझ में तो सब आता है। समझ में नहीं आया ऐसा थोड़ी है, संगीत पंचेंद्रिय है भाई, समझ में तो सब आता है, लेकिन समझकर श्रद्धा में उतार ले तब बात है। ज्ञान तो सब समझ लेता है, ज्ञान को समझने में दिक्कत ही नहीं है। जब तक श्रद्धा परिवर्तित ना हो जाए तब तक तुम भ्रम मत पालना कि हम परिवर्तित हो गए। ज्ञान के क्षयोपम ज्ञान में, क्रिया कांड में परिवर्तन कोई सच्चा परिवर्तन नहीं है। श्रद्धा के लेवल पर ये बात स्वीकार हो जाए कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता जो होना है वो निश्चित है, एक एक समय की प्रयास सुनिश्चित है। ऐसा श्रद्धान हो जाए तब जाके सोचना कि हम कुछ अब मुमुक्षु बने हैं। ऐसे पढ़ पढ़ के मुमुक्षु बनना बहुत आसान है, लेकिन श्रद्धापूर्वक मुमुक्षु बनना बहुत कठिन है। तो क्या समझा रहा था कि जैनियों का धर्म तो वीतरागी है, हमारे यहाँ भगवान करता धरता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भय और लालच होने के कारण हमने वीतरागी भगवान को भी रागी बना के ही छोड़ा है। हमने अतिशय क्षेत्र बना ही लिए, हमने चमत्कारी प्रतिमा बना ही ली। बनाई कि नहीं बनाई? जब एक बात बताओ, हमारे यहाँ वीतरागता ही सब कुछ है, तो चमत्कार को नमस्कार कहाँ से आ गया बोलो? लेकिन सबसे ज़्यादा चमत्कार तो जैनियों के यहाँ हैं, उनके यहाँ तो कभी कभी चमत्कार होते हैं, हमारे यहाँ तो आए दिन होते हैं। होते कि नहीं? प्रतिमा जमीन में से निकल आए, चमत्कार हो गया, अतिशय हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और चवर हिल गया, चमत्कार हो गया। भगवान को पसीना आ गया, चमत्कार हो गया। प्रतिमा ने अपना रंग बदल लिया, चमत्कार हो गया। पद्मा। और अब देखो डॉक्टर साहब बहुत बताते थे कि अब जैनियों को कुछ समझ में तो आया नहीं, क्योंकि सबरे भगवान वीतरागी। अब बोले यार देवी देवता कहाँ से लाएं? अरे बोले एक तो है ना वो पद्मावती और धड़ेन्द्र, इनको ले आओ, क्योंकि इनने रक्षा करी थी तो सेट हो जाएगा मामला कि जब ये पार्श्वनाथ की रक्षा कर सकते हैं तो फिर तुम कहाँ के हो, तुम्हारी तो वैसे ही करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार एक भाई मिला मेरे को, मैंने उससे कहा कि जी पद्मावती धड़ेन्द्र वगैरह कोई रक्षा वक्षा नहीं करते ना, पार्श्वनाथ तो करते नहीं। बोले नहीं भैया ऐसा नहीं है। हमने कहा कैसा है? बोले देखो अपन जब पार्श्वनाथ के भक्त बनते हैं ना मजबूती से, तो वे पद्मावती धड़ेन्द्र भी किसके भक्त हैं? पार्श्वनाथ की। ठीक है कि नहीं? मैंने उसने ऐसी कल्पना कर रखी जैसे वो पार्श्वनाथ वहाँ बैठे हो ऊपर, जैसे वो विष्णु बैठे रहते ना, और वे देवी देवता लगे रहते उनकी सेवा, ऐसी उसकी कल्पना है जीव की कि पार्श्वनाथ अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं और वे धड़ेन्द्र और पद्मावती उनकी सेवा में लगे हुए हैं।
और जे किसकी सेवा किसकी पूजा कर रहा है? जय पारस जय पारस जय पारस देवा, माता जागी बामा देवी पिता असदेवा, ऐसे कुछ है। और जय तो सोचता है कि ये पारसनाथ की पूजा कर रहे हैं। अब पारसनाथ तो भीतर आ गई है भैया, तो फिर मैंने कहा फिर काम कौन करता है? बोले वो पद्मावती और धड़ेन बराबर नज़र रखते हैं कि कौन कितना भक्त है पारसनाथ का, और जो जितना ज़्यादा भक्त है तो वे पारसनाथ और कौन है वो धड़ेन और पद्मावती, वे दोनों उसकी हेल्प करते हैं। इसलिए हम तो पारसनाथ की चाहे कुछ हो जाए, मेरा तो नियम है रोज पारसनाथ की पूजा करना ही करना है। अरे बहन जी समझ में आया? ऐसा गढ़ थे पारसनाथ का। अब बोलो, अब वो जैन ही है, अब वो कहता है उसको काय का जैन ही है, वो तो अजैन है। और ऐसी कल्पना जिन जीवों के अंदर है वे तो अपने नाम के आगे जैन ही व्यर्थ लिखते हैं, क्योंकि उन्हें जैन धर्म का आवा खा भी पता नहीं। हाँ, वो इसलिए वो अंदर में वो पारसनाथ के प्रति वो भाव जागृत कर दिया कि वे पद्मावती और धड़ेन तुम्हारी हेल्प करेंगे। मैं क्यों समझा रहा हूँ? आपको लगेगा साहब हमारे मतलब की बात नहीं है, मोक्षों को बहुत लगता है। भाई साहब अंदर में जाके देखो, तुम्हारे दूसरे टाइप की मान्यता हो गई है। ये मुक्ति इतनी आसान नहीं है, सम्यक दर्शन इतना आसान रियल में नहीं है वास्तव में। तो देखो क्या समझ रहे हैं कि अंदर में भय और लालच हमारे अंदर जब तक रहेगा हम सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएंगे। पूरी तरह निर्भय होना पड़ेगा, चाहे जैसा कर्म का उदय आए, चाहे जैसी परिस्थिति आए। मैं 100% श्रद्धानी हूँ कि कोई किसी का करता धरता, चाहे मरने पे आ जाए, मैं कोई तंत्र मंत्र का सहारा। ये अंदर में इतना मजबूती से गाढ़ा श्रद्धांचाई। मैं भगवान के सामने कभी भी अंदर में शब्दों में नहीं, रंज माते शांति विधान करा लो, कुछ तो बढ़िया है, ये करा लो वो कर, ये सब मान्यताएं बिल्कुल नहीं रखूँगा। लोग व्यवहार में होए चलाओ, लेकिन मुझे अंदर में 1% भी ऐसा भाव नहीं है कि शांति विधान करने से मेरी कुछ भला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने आपको एक दफ़े पहले भी समझा चुका, समाज का धर्म अलग होता है, आत्मा का धर्म अलग होता है। मंदिर में पूजा पाठ विधान कराना गलत नहीं है, वो व्यवहार धर्म है, समाज का धर्म है। लेकिन तुम्हारी मान्यता उसमें रंच मात्र नहीं होना चाहिए कि इससे हमारा कुछ भला हो जाएगा। अगर ये मान्यता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये गृहीत मिथ्यात्व है। इसलिए जैन दर्शन मानने वाले भले ही लाखों हों, लेकिन जैन दर्शन को गहराई से समझने वाले और स्वीकार करने वाले तो हजारों में नहीं, 100, 200, 500 आदि मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भय और लालच हमें ये कल्पना कराने पर मजबूर करता है कि कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा, और उस भय और लालच के कारण मैं स्वयं भगवान हूँ ये हम नहीं देख पाते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो भय और लालच जब तक रहेगा हमें अंदर में मान्यता पड़ी रहेगी। इसलिए भय और लालच पूरी तरह छोड़ो, लालच भी हटाओ और भय भी हटाओ। जो होना है वो निश्चित है, सर्वज्ञ देव ने देखा है। एक एक समय की पर्याय जब जैसी होनी है वो अपने स्वयं काल में होगी। और शुभ भाव के संबंध में क्या बात रखी? शुभ भाव के कर्तव्य और कर्ता मत बनो। सहज शुभ भाव होता है, उसे जानो और देखो। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी नहीं होता है। कभी अशुभ भाव ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी नहीं होता है। ये शुभ अशुभ भाव दोनों ही मेरे से भिन्न हैं। मैं तो जानने देखने वाला एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसी दृष्टि जो रखेगा वो ही सम्यक दृष्टि हो पाएगा। और जो जीव बाहर में कर्तृत्व की और अंदर में शुभ अशुभ भाव की पकड़ रखेगा वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक?
अब देखो इतनी बात गुरुदेव श्री की अपन ने पढ़ी, अब आगे पढ़ते हैं। जिसे यह आत्मा सुखी कैसे हो, ऐसी लाख योनियों के अवतार में कहीं कोई 84 लाख योनियों के अवतारों में कहीं कोई शरण नहीं, कहीं कोई आधार नहीं। कल इस पे बात करी थी कि पहले अपने को आत्मा मानो तो सही। जब अपन अपने को शरीर आदि वाला मानेंगे तो अपन की स्थापना गलत होने के कारण अपन आत्मा की बात ऐसे ही सुनेंगे जैसे किसी और की बातें सुन रही हो, इसलिए वो असर नहीं करेगी। ये आत्मा मैं ही हूँ, ये 84 लाख योनियों में जन्म मरण मेरा ही हो रहा है। फिर राग देश कसाय के परिणाम मुझे महादुख रूप है, ये अंदर में लगना चाहिए, तो उनके अभाव की करने की विचार करोगे। और अगर वे राग देश कसाय दुख रूप लगेंगे ही नहीं, आत्मा अपने को मानोगे ही नहीं, तो फिर वो सारा जो है स्थापना गलत होने से प्रवचन कितने ही सुनते रहेंगे, उसका असर नहीं होगा। देखो आगे बढ़ो। अरे आत्मन, तुझे कुछ सुख हो ऐसा मार्ग को स्वीकार कर। भाई तू जिनेंद्र स्वरूपी है, ऐसा श्रद्धान ज्ञान में ले। ऐसा जिसने श्रद्धान ज्ञान में लिया वह बारंबार जिनेंद्र का स्मरण करता है, अर्थात स्वरूप में बारंबार एकाग्रता करने से उसे मुक्ति होती है। जिनेंद्र का स्मरण माने अपनी आत्मा का स्मरण, और जिनेंद्र का स्मरण जो अकेला करता है वो सच्चा स्मरण ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब, जिनेंद्र और मैं एक समान है। जब जिनेंद्र का नाम लिया तो मुझे अपना आत्मा याद उसी समय आना चाहिए, तो मेरा जिनेंद्र का नाम लेना सार्थक है। हम बोलते जय जिनेंद्र और बोलते चले जाते हैं, और हमें आत्मा तो याद ही नहीं आया। आया कि नहीं आया? तो क्यों? क्योंकि वो जय जिनेंद्र का अंदर में भाव भाषण ही नहीं है। ये जो जय जिनेंद्र बोलो जय जिनेंद्र बोलो इसलिए था कि तुम अपनी आत्मा की तरफ देखो, लेकिन हमने तो वो राम राम कृष्ण जय श्री कृष्ण ऐसा हमने बना लिया। जय जिनेंद्र अपना लोगो बना लिया, तुमने अपनी पहचान बना ली कि जय जिनेंद्र बोलते हैं। समझ में आया? और देखो, अर्थात स्वरूप में बारंबार एकाग्रता करने से मुक्ति होती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जिन सुमरो जिन चिंतवो जिन ध्यावो, मैं स्वयं वीतरागी परमात्मा हूँ, ऐसा स्मरण कर, चिंतवन कर, इसमें ही एकाग्रता कर। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि मैं वीतरागी परमात्मा हूँ तो ये राग देश कहाँ से हो रहे हैं? प्रश्न होगा कि नहीं? तो जब ये बात बोलें तो जो राग द्वेष हो रहे हैं वो एक समय की पर्याय में हो रहे हैं, और वो पर्याय मैं नहीं हूँ। रमेश जी, ये बात समझ में आती है? एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय समझ में आती है? क्या है एक समय की पर्याय? जो कुछ भी तुम जान रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, वो सब पर्याय है, और वो सब नष्ट है, होने योग्य है। देखो, जिन विचारों को हम गले से लगा के रखते हैं वे विचार स्थायी हैं क्या? वे भाव स्थायी हैं क्या? निरंतर भाव बदलते रहते हैं, कसाय बदलती रहती है, लेकिन उस कसाय को जानने वाला ज्ञायक भाव नहीं बदलता। इसलिए जब ऐसा श्री गुरु समझाते हैं कि मैं स्वयं वीतरागी भगवान हूँ, तो उसमें द्रव्य स्वभाव की नज़र करना, ज्ञान स्वभाव की नज़र करना। अगर राग की नज़र रखोगे और ये लाइन पढ़ोगे तो ये 3 काल में समझ में नहीं आएगी। अपने साथ यही होता है, अपन नज़र काय की रखते हैं? राग की, और पढ़ते हैं ये तो अपन सोचते हैं कि ये पता तो रहे कि मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन मैं हूँ तो रागी द्वेषी। तुझे रागी द्वेषी की अनुभूति क्यों चली? जबकि गुरुदेव श्री ज्ञानी पुरुष तो हमें ये बता रहे कि तुम स्वयं भगवान हो, वीतरागी हो। तो फिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है कि वे कह रहे हैं कि तुम वीतराग स्वरूपी हो और हमें अनुभूति राग की हो रही है, और वे कह रहे हैं कि राग तुम्हारे में है ही नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? देवेंद्र जी, ये प्रॉब्लम समझ में आई थी कि नहीं? क्यों हो रहा है ऐसा बताओ? टिंकल क्यों हो रहा है बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है? हमें अनुभूति राग की क्यों होती है, ज्ञान की क्यों नहीं होती? है
स्थायी रूप पोषण करते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, और श्रद्धा नहीं है। अच्छा, और अरविंद जी आप बताओ क्या बात? राग की अनुभूति तो होती है, ज्ञान की अनुभूति नहीं होती, ऐसा क्यों? जैन साहब बताओ ऐसा क्यों? अरे जो समझ में आए वो बताओ, उत्तर सही की बात नहीं है, बताओ तुम तो जो समझ में आता है। राग भी ज्ञान है? राग भी ज्ञान है? ज्ञान से हो रहा राग? कैसी बातें करते हैं? अगर ज्ञान ही राग है तो बात ही खत्म हो गई, बेकार हो गई। राग जानने में आता है लेकिन राग ज्ञान थोड़ा ही है। हाँ देवेंद्र जी बताओ, राग की अनुभूति होती है, ज्ञान की नहीं होती। अब ये नहीं होती तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि ये पढ़ता तो है ये सब बातें अपन, लेकिन अपन को अनुभव नहीं आता है। अब ये अनुभव नहीं आता है तो प्रॉब्लम ये है कि अपन शास्त्रों से बोलते तो हैं कि आत्मा शुद्ध है, राग द्वेष से रहते हैं, कसाय से रहते हैं, ज्ञान स्वभावी है, लेकिन अनुभव में आता है राग स्वभावी। हाँ क्यों आता है? तो श्री गुरु कहते तेरी नज़र पर्याय में रहती है। समझ में? तू रात और दिन पर्याय 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 का चश्मा उतारते ही नहीं, और फिर तुझे जो हम शुद्धात्मा पढ़ाते हैं उसे तू निश्चय नहीं लगा के, काय का ये वाक्य काय का है, और निश्चय नहीं लगा के वो रिक्त स्थान भर लेता है, जबकि वो निश्चय नहीं लगा के नहीं भरना था, अनुभव से भरना था। नहीं समझ? और फिर तुम्हें झगड़ा करना चाहिए कि साहब इसमें तो लिखा वीतरागी स्वरूप, हमें तो राग दिखाई देता है, तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो। तुम्हें दिखाई तो दे रहा था राग, और हमने पूछा कि आत्मा कैसा है, तुमने कहा वीतराग स्वभावी। भाई गलत हो गया। भाई तुम्हें जो दिखाई दे रहा है तुम्हारे लिए तो आत्मा वैसा ही है ना। नहीं समझ में आया? तुम डॉक्टर के पास आंख दिखाने गए, समझ में आया कि नहीं आया? और तुम्हें दिखाई तो दे नहीं रहा था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कैसा दिखाई दे रहा? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा पढ़ो। समझ में आया कि नहीं? तो अंदाजे से तुक्के मारे और तुक्के सही बैठ गए है, और डॉक्टर ने तो समझ लिया कि सही दिखाई देता है और भगा दिया। तो भैया नुकसान किसका होगा? उसका क्या होगा? उसको तो फीस मिल गई। ऐसे ही तुम शास्त्रों के सामने बैठ के, पंडितों के सामने बैठ के तुक्के मारते रहते हो। अब इतने दिन से सुन रहे हो तो तुक्के सही तो लग ही जाएंगे, लग जाएंगे कि नहीं? अब तुक्के सही लग गए और पंडित जी ने तुम्हें शाबाशी दे दी और एक इनाम दे दी, तो तुम्हें लगता है कि अपन सही हो गए। लेकिन भाई साहब अंदर की तो बीमारी ज्यों की तो है। इसलिए लोग 25 साल प्रवचन सुन के भी मिथ्या दृष्टि इसलिए बने रहते हैं कि भी शास्त्रों से उत्तर देख लेते हैं और बता देते हैं, और अनुभव में तो वो 0/0 है। आया समझ में कि नहीं? तो ये जो बात शास्त्रों की लिखी हुई है ये हमारे अनुभव में आनी चाहिए, और अगर हमारे अनुभव में नहीं आ रही है ना तो तुम्हें रुकना चाहिए कि भैया हमें आगे मत पढ़ाओ, हमारे अनुभव में ये बात आ ही नहीं रही। क्या निश्चय नहीं और क्या व्यवहार नहीं, सबसे होता क्या है? नहीं समझ में आया? एक फिल्म देखी थी मैंने, उस फिल्म में एक आदमी को एक आदमी से 3 लाख रुपए का कर्जा लेना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो 3 लाख का कर्जा लेना होता है तो उसको ढूंढता फिरता है कर्ज जिससे लेना उसको पकड़ने के लिए ढूंढता फिरता है, तो वो एक दिन उसे मिल जाता है। वो नाव वाव का धंधा करता है तो वो मिल जाता है, तो वो एकदम बेचारा छुपता फिरता है, इधर उधर छुपता फिरता है, इधर उधर छुपता फिरता है। वो पकड़ लेता है, इधर ला मेरे 3 लाख रुपए दे। तो उसे कुछ नहीं सूझता, तो वो कहता है कितना पैसा है तुम्हारा? वो कहता 3 लाख। कहता है फालतू बात है, 3 लाख का है, ब्याज भी जोड़ो कितना है तो वो कहता नहीं इसमें तो बढ़िया कर दिखा रहा। तो कहने लगे 3,25,000 रुपये हो गया तुम्हारा ब्याज मिला के। बोले हाँ ठीक है, सुनो मेरी अभी नाव आ रही है, समझ में आया कि नहीं? और उसमें बहुत बड़ी कोई चीज़ मिल गई है और अभी आ रही है, और वो बता रहे हैं मेरे को कि कम से कम नहीं तो 1 करोड़ की बिकेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो चुपचाप तो अपने 3,25,000 रुपये ले जाना। समझ में आया कि नहीं आया? और वो उसको ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाता है
कि ऐसा 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 करके, वो कहता हाँ हो गए ना 3,25,000, 1.5 लाख फिर 1.5 लाख ऐसे करके, वो कहता हाँ हो गए। तो कहता ठीक है, और मैंने तो 25,000 ज़्यादा और दे दिए। साहब में क्या कहता, 25 ज़्यादा और दे दिए, वो और तुम वापस करो। वो बेचारा वापस कर देता। हाँ चुटकुले, तो 25 दे के चला। अब वो रास्ते में सोचता था कि मुझे क्या मिला। एक और याद होगा तुम्हें, एक बहुत पुरानी फिल्म थी उसकी, वो बहुत पुराना एक्टर है तो वो एक मिठाई की दुकान पर जाता है, तो कहता है कि सेठ जी रसगुल्ले क्या भाव? तो बोले साहब 100 रुपये किलो। अरे बोले गर्मा गर्म रसगुल्ले दे दो आधा किलो। अब रसगुल्ला लेता है, इतने तौल नहीं लगता है, तो कहता नहीं नहीं रसगुल्ला नहीं, ये दे दो, तो ये जलेबी बढ़िया बन रही। तो वो कहता भैया वो छोड़ दो, उनको जलेबी दे दो। ऐसे जल के 4-5 चीज़ें बदलता है। अब वो कहता है कि भैया पैसा, कहता काहे के पैसे, मैंने जलेबी तो रसगुल्ले के बदले ली, रसगुल्ला इसके बदले लिया और जिसके बदले लिया। तो बोले हाँ, और बोले वो तो मैंने लिया ही नहीं, तो पैसा किस बात। तो वो चला जाता है, तो वैसा मिलाता है सेठ है, ये क्या हुआ। ऐसे ही हम शास्त्रों के साथ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, हम स्वाध्याय में ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, समझ में आया। हम शास्त्रों के हिसाब से उत्तर देते रहते हैं, पंडित जी भी खुश, श्रोता भी खुश, सभा भी खुश, और अपन घर चले जाते हैं। कुछ हुआ कुछ नहीं, न तुम बदले, न पंडित बदला, समझ में आया, न शास्त्र बदले, न मंदिर बदला। अगले दिन आके फिर वही, अगले दिन आके फिर वही। अंदर में विचार ही नहीं करता कि मैं 20 साल से मंदिर जा रहा हूँ, सारे सवालों के जवाब सही देना सीख गया, मैं मिथ्या दृष्टि क्यों हूँ। हमें सवालों के जवाब देना सिखाया था कि ये सवालों के जवाब इसलिए सीखे थे कि मिथ्यात्व का नाश करना था, बोलो। लेकिन हम लोग बड़े पढ़ैया निकले, इतने पढ़ैया निकले कि हमने धर्म की परीक्षाएं चालू कर दी। 6 ढाला का पेपर होगा आज, और दो ढालें आएंगी। वैसे जी आपको जयपुर जाते तो पता चलता है, इसका एहसास होता, नहीं समझ में आया। देखो जब हम पढ़ते थे ना जयपुर, हालांकि कम से कम इस मामले में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे कभी रस नहीं रहा, परीक्षाओं में रस ही नहीं रहा, मुझे जीवन में ऐसी आदत थी, परीक्षाओं में रस नहीं लेता था। मतलब मैंने कभी धर्म की परीक्षा में धर्म का शास्त्र नहीं पढ़ा, हमेशा बिना पढ़े दे के आता था। और मैं पढ़ता वो था जो मेरा शास्त्र मन करे, चाहे किसी का भी पेपर हो। मैं कहता था इतना पढ़ा हुआ है यार, ये भी पढ़ें क्या, लिख देंगे जो आएगा। तो मेरे 2 नंबर आते थे 100 में से 70, 75, 60, 65। और जो पढ़ाकू थे उनके आते थे 99, 98, 97। क्यों? उनका उद्देश्य केवल नंबर लाना था। तो वे धर्म की पढ़ाई लेटे हैं, पढ़े हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़े पढ़े हैं, फिर रात के 2 बजे पढ़ रहा है, तो कौन सी रीठी हड्डी सीधी करके पढ़ेगा, और कितनी विनय से पढ़ेगा। हाँ वो तो परीक्षा बना दी ना तुमने। जब उसको तुम इस तरीके की परीक्षा बना देते हो, सबसे बड़ी बात हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम धर्म को शिक्षा की तरह पढ़ने लगते हैं, उसी दिन धर्म नष्ट होने की कगार पे आ जाता है। और हमने हमेशा धर्म को शिक्षा बना दिया। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, ऐसे ही हमने धर्म की पढ़ाइयाँ चालू कर दी, कोर्स बना दिए, सिस्टम बना दिए, और कोर्स के हिसाब से पढ़ो, अब ये पढ़ो, ये पढ़ो, तो बस वो कोर्स करने लग जाता है, फिर परीक्षा देने लग जाता है, परीक्षा देने के बाद डिग्री मिलने लग जाती है, डिग्री देने के बाद जैसे दुनिया में नौकरी तलाशते हैं, ऐसे अपन में क्या करते हैं कि भाई पढ़ाने के लिए श्रोता तलाशते हैं कि हमने पढ़ लिया, अब सब अपनी अपनी, कोई ऑनलाइन क्लास चालू कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कि क्यों कि साहब हमने परमागम ऑनर्स कर लिया, हम पढ़ाएंगे किसी को। देखो कभी कभी चीज़ों का मिक्सअप नहीं होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमने धर्म तो अनुभव की चीज़ थी, धर्म कोई पद्धति थोड़ी है। भाई आग गर्म है और हाथ लगाओ तो जिंदगी भर के लिए शिक्षा मिल गई। आग के चैप्टर थोड़ी पढ़ाए जाते हैं कि आग कितने तरह की होती है, फिर कैसे जलाती है, और जब जलते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा कहीं पढ़ाई होती है? होती है? पढ़ी तुमने? कहीं कुछ पढ़ाई होती है? क्यों?
कि भैया पढ़ाना क्या है, जाके आग में जरा सी उंगली लगा दो जिंदगी भर के लिए ख़त्म। ऐसे ही आत्मा पढ़ाने की चीज़ नहीं है, आत्मा अनुभव की चीज़ है। और अगर वो अनुभव में आ गया तो सब शास्त्रों का ज्ञान अंदर आ गया, और अनुभव में नहीं आया और सब शास्त्रों का ज्ञान दिमाग में भरा रहा तो वो 0/0 है। अब समझो तो समझ सको तो समझो, बात गहरी है, बता दी तुम्हें, लेकिन तुमने उसको शिक्षा बना दिया, कोर्स बना दिया, ऐसे करो। देखो भाई, हम आपको फिर बता रहे हैं, धर्म जब तक स्वतंत्रता से नहीं जिएगा तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होगा। धर्म जब तक बंधा रहेगा, धर्म किताबों में सिकुड़ा रहेगा, शास्त्रों से बंधा रहेगा, गुरु से बंधा रहेगा, समाज से बंधा रहेगा, तब तक हमें कभी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। देखो भाई, ये जगत कभी समझने वाला नहीं है और ना ये जगत कभी समझेगा। भाई साहब, इस जगत के विपरीत ही चलना पड़ता है। नहीं समझ में आया? कबीरदास न हिंदू थे न मुसलमान थे, न वे कभी हिंदुओं को हिंदू लगे और न मुसलमानों को मुसलमान लगे। क्यों? क्योंकि उनने सब किया, हवा पानी टाइट कर दी। यहाँ मुसलमान को भी टाइट किया और हिंदू को भी टाइट, तो दोनों ने नहीं अपनाया। सोचो बात, कबीरदास कितना क्रांतिकारी आदमी रहा होगा, जिसके घर में अगले दिन का खाने का नहीं था और पूरी समाज से पंगा ले रखा था। सोचो, आप कल्पना करो, हमारे घर में तो 7 पीढ़ी का तो नहीं है, लेकिन कम से कम इस पीढ़ी का तो है, तो भी हमें जरा से मान सम्मान के लिए कितने झुक रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो कबीरदास जैसे आदमी की सोचो, उसकी पत्नी कहती थी कि महाराज, तुम्हारे चक्कर में हम भूखे मर रहे हैं। सच्ची बात है ये, पढ़ लेना जाके, और तुम जो सत्संग और करने आ जाते लोग, समझे? सो उनकी आदत ऐसी थी कबीरदास जी की कि सत्संग करने चाहे 5 आए हो, चाहे 10 आए हो, चाहे 20 आए, भोजन करे बिना नहीं जाने देते थे। कहते सबको भोजन कराओ। और धन्य वो पत्नियां भी, बताओ, भोजन बना के रखती थी, देती थी, खिलाती थी। आज की पत्नी तो माँ बाप को खिला दे तो ही बहुत बड़ा उपकार है। और वो रोज कहती थी कि अब आज कल आटा नहीं है घर में, अब कल मत बुलाना। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे। और पूरे सबसे पंगा, सबसे झगड़ा, समझ में आया? जिसकी जो देखी 1 दोहा लिख के छोड़ दिया। हाँ, तो सब अभी हजारों, हाँ, समझ में आया? पत्थर पूजो हरी मिले, 2 में पूजो पहाड़। इसमें इनको नाप दिया और काकड़ पत्थर बनाए के मस्जिद, और अल्लाह तेरा बोरा हो गया कि जितना चिल्ला रहा। ये आपको लगता है ये कितनी क्रांतिकारी बात है, जहाँ आपको ऐसा बोलने पर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा भाई साहब। और ख़तरनाक बात बताऊँ, ये पढ़ो तो समझ में आता है। कबीरदास वो व्यक्ति था जो हमेशा बनारस में रहे, और बनारस में रहते थे, और बनारस में ऐसी मान्यता है बहुत भयंकर हिंदू परंपरा में कि जो बनारस में मरता है, गंगा किनारे मरता है, वो बैकुंठ जाता है। समझ में आया? और बनारस से ही 30 किलोमीटर दूर एक मगर नाम का गांव है, और उस गांव में कोई मरता है तो नरक जाता है, ये मान्यता है। तो जब वे बूढ़े हो गए, मरने लगे, तो कहा मुझे मगर ले चलो। है कोई ऐसा आदमी? बोलो, हम कितने ही दमदार हो तो भी हम सम्य शिखर में मरना पसंद करेंगे। बोलो अरविंद जी, प्राण छूटे तो कहाँ छूटे? हाँ, सम्य शिखर में छूटे यार। और उनके शिष्य थे, उनने समझाया कि बिल्कुल ही लगता तुम्हारी जो है ना बुद्धि खराब ही हो गई। बोले नहीं, बुद्धि खराब नहीं हुई, मैं मरते मरते एक किंवदंती भी तोड़ के जाना चाहता हूँ कि ये मगर फगर और बनारस कोई मुक्ति भुक्ति नहीं दिलाती। और बनारसी क्या नाम उनका, कबीरदास जी ने अपनी अंतिम सांस मगर में ही ली, वही बनी उनकी समाधि। क्या समझते हो तुम?
ऐसा क्षत्रियपना चाहिए सम्मेलन प्राप्त करने के लिए। ये हाँ तोड़ गए, हाँ देखा तो फूल कुछ नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ, फूल ही फूल थे। अरे ठीक है, ये तो बात है बिल्कुल झूठी है। जब किसी महापुरुष की कोई ज़्यादा ख्याति हो जाती है तो इस तरह की किंवदंतियाँ तो स्वाभाविक है बनती हैं, वो तुम्हारे यहाँ भी बहुत बनती है कि नहीं। अब ये किंवदंती बन जाएगी 200-400 वर्ष में बन जाएगी कि अभी के जो महाराज है ना, ये भी 4 हाथ ज़मीन से ऊपर चलते थे। पीछे तो बन ही गई थी, एक महाराज की तो बनी गई थी, बहुत बड़े महाराज अब नहीं रहे, वो चलाई किंवदंती कि वे ज़मीन पे पैर नहीं रखते, वे इतने तेज़ चलते कि हवा में चलते, किसी को पता नहीं चलता। समझ में आएगी ना। बाद में किसी ने कहा यार ये सब मत करो, अभी वो दब हो गई, लेकिन भविष्य में कोई लिख जाएगा किताबों में, और फिर 50-100 वर्ष बाद पढ़ेंगे तो कहेंगे वो बहुत महान आचार्य थे, 4 हाथ ज़मीन ऊपर से चलते थे। ऐसे ही चलती किंवदंतियाँ, इनमें कोई दम नहीं। किंवदंती माने जिसका जो महापुरुष है उसके बारे में, गुरुदेव श्री के बारे में नहीं चलाई किंवदंती, छड़ी की, इसकी, उसकी, फला की, ढका की। हाँ छप जाते होंगे। लड़ाई भी हो गई, हम तो सोचते बोलियाँ लग गई होंगी। हाँ उधर अभी एक कहीं घटना घटी थी, एक महाराज जा रहे थे, सो रास्ते में वो एक किसान के तख्त पे बैठ गए, है कि नहीं। हाँ यही कुंडलपुर के पास। सो भैया वो तख्त पे बोलियाँ लग गई क्योंकि उसमें बहुत बड़े महाराज बैठ गए। अब वो किसान कह रहा मैं किसी को नहीं दूंगा, वो कह रहा 1 लाख 1। मैंने कहा यार ये धंधा भी ठीक है, 2-4-10 तख्त खरीदो, एक आध महाराज को बैठाओ और बोली लगाओ। ये जगत कितना ज्ञानता से भरा है। देखो आपको समझना पड़ेगा, सम्मेलन लेना है तो ये क्रांतिकारी बना चाहिए। ये जो सोच रहे हैं ना ये पंडित बहुत सारे, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो बड़ी धर्म, ये भूल गए कि तुम ऐसे रहोगे तो तुम ही सम्मेलन से चूक जाओगे। समाज को एक रहना चाहिए, एकता रहना चाहिए समाज। इन बातों में जो पड़ा है वो तो सम्यक दर्शन से कोसों दूर है। मुझे कई दफ़े फ़ोन आते हैं, बड़े बड़े पंडितों के फ़ोन आते हैं, तुम अपने खिलाफ बोलते हो, अपने मोक्षों के खिलाफ बोलते हो, ये बात अच्छी नहीं है, दूसरे अपने बारे में क्या सोचेंगे। हमने पंडित जी गई तुम्हारी भैंस पानी में। अब तो हालांकि लोगों ने बात करना बंद कर दिया क्योंकि सबको पता चलता है उल्टे सीधे जवाब देता है, सही बात नहीं करता। आते रहते लोग फ़ोन, किसी के कई फ़ोन आ जाता है, कोई पूछता है पंडित जी हमें सम्मेलन होगा तो कैसे पता चलेगा। हमने कहा जब होगा तो पता चल जाएगा। बोले नहीं कुछ, हमने कहा अभी नहीं हुआ ना तो पता नहीं चला, जब होगा तो पता चल जाएगा। कोई लक्षण बता दो, क्या लक्षण बता दो। है देख रहे जगत क्या जीवन है। वास्तव में मैं तो देखता हूँ ये सारा जीवन ऐसे ही चला जाना है, ऐसे ही चला जाना जीव का जीवन। कुछ भी अंदर में पकड़ ही नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है। भाई साहब मैंने आपको एक कबीरदास जी का वानगी दी उदाहरण दिया, ऐसे आप जितने भी महापुरुष होते हैं उनके अंदर समाज का भय, लालच ये निकलता है तभी वो सम्यक दृष्टि बनते हैं। देखो आपके सामने आपकी जिसके प्रति श्रद्धा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री टोडामल जी साहब, अरे डॉक्टर साहब कोई आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब ने कितने पंगे लिए। अशोक नगर में रहते थे, समाज से अलग कर रखा था उन्हें। सोचो बात, वो घर में क्या हालत होती होगी भैया। एक तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो चलो आदमी सब झेल जाए, एक तो खल की खाने की रोटी नहीं और समाज से पंगा हो ले तो भैया पत्नी कितना परेशान करती। माँ बाप सब पूरे होता है ना परिवार कि तुझे ही घर से भगा देंगे, तेरे ही चक्कर में पूरी मुसीबतें आ रही। जब टोडामल जी साहब के साथ ऐसा हुआ होगा तब उनके परिवार पे क्या बीती होगी। सोचो उनके 2 बेटे पत्नी सब था ना, कितने कैसे कैसी स्थिति रही होगी। आपको लगता है
भाई साहब तुम जब क्रांतिकारी हो जाओ और मुसीबत आ जाए तो घर वाले ही तुमसे सबसे ज़्यादा झगड़ा करते हैं। हाँ, कि तेरे चक्कर में हम और मर जाएंगे, तू तो मरेगा ही, हमें और मरवाएगा। ये जगत का स्वरूप है। कबीरदास जैसी पत्नी मिलना समझ में, अरे वैसे कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। और उसका बेटा तो कमाल, उसका जो नाम कमाल था वो तो और ही कमाल था। उसका नाम कमाल नहीं रहा होगा, लेकिन उसकी बातें, उसका जीवन ऐसा था कि वो कमाल से भरा हुआ था, तो उसे कमाल नाम मिल गया होगा। कबीरदास जी से भी 2 कदम आगे था। समझ में आया कि नहीं? बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक। अरे भाई साहब, ये वस्तु का स्वरूप समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत अंदर परंपराओं की मान्यता तोड़नी पड़ती है, शास्त्रों की बातों को छोड़ना पड़ता है, लकीर के फ़कीर नहीं बनना पड़ता है, अपना विवेक जागृत रखना पड़ता है, सारे जगत से बुराई मोल लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि बिना बुराई मोल लिए तुम्हें जगत से छूट नहीं सकते। क्या कहते थे श्रीमद जी कि तुम जगत के लिए मर जाओ अगर सम्यक दर्शन लेना है तो। ये मर जाओ का मतलब समझते हो? मर जाओ मतलब सब कार्यक्रमों में जाना बंद कर दो। जहाँ तुम्हारे अस्तित्व की खबर मिलती है उस जगह जाना बंद कर दो, ताकि जगत के जीव तुम्हें मरा हुआ समझ लें। आया समझ में कि नहीं? ये बताया उन्होंने। अरे समय तो बहुत हो गया, विचार कर।